हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड बहुत सारे बच्चे कमेंट करके बता रहे थे कि भैया फिजिक्स का पेपर बिल्कुल सेम आया और क्या हो गया था। फिजिक्स के पेपर में एक आध दो एमसीक्यूज उन्होंने थोड़े बहुत से यहाँ वहाँ कर दिए थे, बाकी पूरा पेपर बिल्कुल सेम टू सेम आया है। अब तो आप लोगों को बिलीव हो गया होगा कि हम रियल पेपर देते हैं। तो अब आप लोगों को क्या करना है, जल्दी से जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल पर 41,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर करवा देने हैं, ठीक है। एंड अब क्या है, हिंदी के पेपर में आप लोगों को ज़्यादा टाइम तो मिला नहीं है, तो इसीलिए आपके भैया लेकर आए हैं एक सेट। और इस सेट को अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो क्या रहेगी, आप लोगों की थोड़ा रिवीजन हो जाएगा और काफ़ी तैयारी भी हो जाएगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो है शाम को 10 बजे के से लेके 11 बजे तक कभी भी रियल पेपर आ सकता है। और हाँ, ये भी पेपर जो है 80 टू 90% मैच कर रहा है। जी हाँ, ये भी पेपर 80 टू 90% मैच कर रहा है। चलो तो इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। सबसे पहले एमसीक्यूज के क्वेश्चन देख लेते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। वीरगाथा काल की प्रसिद्ध रचना है तो पृथ्वीराज रासो। मीरा अपना सर्वत्र मानती थी श्री कृष्ण को। ओके, फिर है हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है तो इरावती को, ठीक है। फिर चित्रपट संगीत पर पर्याप्त कहा गया है लता मंगेशकर को, ठीक है। एंड पटकथा का मूल इकाई, पटकथा की मूल इकाई क्या है, दृश्य देखना। एंड संपेक्ष का गुण होता है तो शुद्धता, सापेक्ष संक्षेपण का गुण नहीं है। शुद्धता संक्षेपण के बाकी सब गुण हैं, यहाँ नहीं है, ये देख लीजिएगा आप, ठीक है। एंड अब आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के कौन से पुत्र थे, पांचवे पुत्र थे, पांचवे पुत्र थे। ओके, याद रखिएगा। फिर है अक्का महादेवी का विवाह जैन राजा कौशिक कौशिक जैन राजा कौशिक से के साथ हुआ था। अक्का महादेवी का क्या विवाह। फिर है धनराज तीसरे दर्जे तक स्कूल का मुंह देख पाया था, मतलब तीसरे दर्जे तक, मतलब वो 3rd क्लास तक ही पढ़ पाया था, उसके बाद उसने स्कूल छोड़ दिया था। फिर है भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य वीणा रहा है। भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य वीणा रहा है, ठीक है, वीणा आंसर आ जाएगा। फिर है जनसंचार का लोकप्रिय और सबसे नया माध्यम है इंटरनेट। ये तो हर बच्चे को पता होगा और इंटरनेट ही से वीडियो अभी आप लोग देख रहे हैं। फिर काव्य में बिंब को शब्द रचना माना गया है, ठीक है। बिंब को क्या माना गया है, शब्द रचना माना गया है। ओके, एंड अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का सही जोड़ियां बनानी है। सबसे पहले आता है कुल की हानि। कुल की हानि क्या हो जाएगी, परिवार की मर्यादा, ठीक है। एंड ओस के फूल क्या हो जाएंगे आप लोगों के, गद्य संग्रह, गद्य संग्रह। और फिर गर्व, गर्व क्या हो जाएगा, फिर गुजरात का एक काव्य होगा या कहानी होगी, ठीक है, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। एंड फिर मानव ज्ञान से संबंधित सूचना है तो विश्व ज्ञान कोश, ठीक है। फिर है विभस्त रस का स्थायी भाव है तो जुगुत्सु, जुगुत्सु। एंड शुद्ध युग मतलब सॉरी शब्द युग, शब्द युग आ जाएगा आप लोगों का 6 प्रकार। एंड एकमात्र सहारा अंधे की लाठी, ठीक है, ये आप लोगों के आंसर हो गए। और मैचिंग करवा दी है मैंने। अब देख लेते हैं आप लोगों के एक शब्द में उत्तर दीजिए। फिजिक्स के पेपर में एक शब्द में उत्तर दीजिए, पूरे के पूरे सेम आए थे, मतलब फिजिक्स में जो रहता है एक शब्द में उत्तर दीजिए, वो तो पूरे के पूरे सेम ही आए थे, फर्स्ट वाले को छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और मुझे लगता है कि कई ज़िलों में जो है वो पेपर पूरा सेम आया है, कुछ ज़िलों में चेंज हुआ है, कुछ ज़िलों में नहीं हुआ है। अगर आपके ज़िले में बिल्कुल सेम आया है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, जितना मैंने टारगेट दिया है इस वीडियो में, उतना टारगेट तो आप लोगों को कंप्लीट कराना ही है। एंड कितना 41,000 तो जल्दी से सब्सक्राइबर हो ही जाएंगे, कुछ ही सब्सक्राइबर बचे होंगे, ठीक है। फिर आता है जनित द्वारा रचित कृत का नाम है तो आप लोगों का नाम क्या हो जाएगा, मैं आप लोगों को नाम दिखाता हूँ, ये हो जाएगा ठीक है। एंड दूसरी बार लॉर्ड कार्नल ने भारत आने का कौन सा प्रयत्न था, भारतवासी, ठीक है। फिर ऑल की भाषा क्या है, तो ये बंगाली भाषा में ऑल आखिरी, तो बंगाली की ही है ये। फिर हिंदी शब्दकोश में लगभग कितने शब्द हैं, 5 लाख के शब्द हैं। एंड बिंब का शाब्दिक अर्थ है मूर्त रूप प्रदान करना, मतलब मूर्त रूप, पूरा का पूरा रूप प्रदान करना। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं, 3
प्रकार के होते हैं? अपना करनी पर उत्तरी लोकोक्ति का अर्थ है स्वयं के परिश्रम से सफलता मिलना। ठीक है। एंड अब आ जाते हैं सत्य सत्य पर। सत्य सत्य देख लेते हैं कि धनराज आप लोगों का हाँ रुकिए यहाँ पे। धनराम कुसुम बुद्धि का बालक था। बुद्धि का बालक था, जी नहीं, यह सत्य है। फिर कृष्ण सोबती ने देशभक्ति से संबंधित कहानियाँ लिखी, जी नहीं, ये भी असत्य हो जाएगा, गलत, ये भी गलत। एंड तूने बेबी को पढ़ाने के लिए बंगाल अभिधान की पुस्तक खरीदी, तो ये गलत हो जाएगा। और टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना है, तो ये भी गलत है। एंड रोला एक मात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है, तो ये सत्य हो जाएगा। और 5वां, राष्ट्रीय भाषा के लिए संपर्क भाषा शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, सत्य है। अब आ जाते हैं आपके 2 नंबर वाले सवाल पे। और 2 नंबर वाले सवाल देख लेते हैं कि प्रगतिवाद के 2 कवि तथा उनकी एक एक रचनाएं और नाम बताइए। भारतेंदु युग के 2 लेखकों के नाम लिखिए। कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है? मीरा जगत को देखकर रोती थी क्यों? 2-2 नंबर के सवाल आएंगे आप लोगों के। फिर आप लोगों का ये आ जाएगा, द्विवेदी युग के गद्य की कुछ विशेषता लिखिए। 2 नंबर का सवाल है, निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा गया है? एंड शिव शंकर, मतलब आप लोग अथवा के साथ क्वेश्चन आंसर कर लेंगे तो क्या है कि जो है प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से आप लोग जो ये सेट दिया है मैंने, उसके अथवा के साथ सवाल कीजिए, क्योंकि ये सेट 80 to 90% रियल पेपर से मैच कर रहा है। और 10 बजे के करीब तो बिल्कुल एक्टिव रहना यूट्यूब पे, क्योंकि हम अब कभी भी यूट्यूब पर वीडियो जो है अपलोड कर सकते हैं। तो आप लोगों को एक्टिव रहना है। और सॉल्यूशन भी हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं, तो उसकी भी चिंता नहीं लेनी है आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 10 पर। सुनील कौन था? एंड लाए कितने प्रकार के होते हैं? लाए कितने प्रकार के होते हैं? इंटरनेट पत्रिका ने दुनिया को किस प्रकार समेट लिया है? एंड पटकथा लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखिए। मुक्तक छंद की परिभाषा उदाहरण सहित देनी है। निम्नलिखित में से मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो काले अक्षर भैंस बराबर। और राजभाषा की विशेषताएं, तो राजभाषा की विशेषताएं आप लोगों को लिखनी है। और ये 15वां वाला रहा, राजभाषा की विशेषताएं कट क्रॉप हो चुकी हैं, तो उसकी चिंता मत कीजिए। आप लोग अथवा वाला कर सकते हैं। निम्नलिखित में से मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। फिर निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। तो इसमें सरल करना है, इसमें संयुक्त करना है। और निरर्थक शब्द युग से आप क्या समझते हैं? ऐसे उदाहरण बताइए। 2 नंबर का सवाल हो जाएगा। अब आते हैं आपके 3 नंबर के सवाल। भवानी प्रसाद मिश्र अथवा दुष्यंत कुमार का काव्य परिचय निम्नलिखित बिंदुओं पर बताइए। 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। 3 नंबर का हो जाएगा। भवानी प्रसाद मिश्र अथवा दुष्यंत कुमार का काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए। तो वही आप लोगों के सवाल हैं। एंड बाल मुकुंद गुप्त तथा प्रेमचंद की काव्यगत रचनाएं बतानी है, तो यही रही। अब आप लोगों के आ जाते हैं यहाँ पर 3 नंबर के बाद आप लोगों का लिखने वाला सेक्शन। ठीक है, तो इंटरनेट के उपयोग पर भाई बहन के मध्य होने वाला संवाद बताना है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, संक्षिप्त अनुच्छेद लिखिए। निम्नलिखित आपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर देना है। ठीक है, इनका आंसर आप लोगों को खुद करना पड़ता है, तो इनको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए। एंड ये रहा 20वां वाला सवाल, ये दोनों अथवा वाले रहे। इसका आप लोगों को प्रसंग, संदर्भ और व्याख्या करनी है। ठीक है, 4 नंबर में दिया जाएगा आप लोगों का। फिर ये 21वां वाला रहा, ये 21 वाला अथवा वाली के साथ आएगा, तो इसमें भी आप लोगों को संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या करनी है। और ये 22 वाला में आप लोगों को क्या करना है कि स्थानांतरण पत्र प्रदान करने हेतु प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखें। 4 नंबर का हो जाएगा। और ये 23 वाला रहे, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संक्षिप्त किंतु सारंगित निबंध लिखिए। तो साहित्य। और ये 4 रहे, महंगाई की समस्या और आप लोगों का जीवन में खेलों का महत्व। ठीक है, तो आप लोगों का ये पूरा का पूरा पेपर हमने दिखा दिया। और नेक्स्ट वीडियो में, अगर इस वीडियो में से 100 सब्सक्राइबर के करीब सब्सक्राइबर इस वीडियो को देखकर लोगों ने सब्सक्राइब किया, तो नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। एंड
जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि जो है कभी भी जो आप लोगों को अपडेट आ सकता है। और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहाँ पर हम सीधे शेयर कर देते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं पहुँचती है ना वीडियोस की बच्चों के पास, तो हम व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर देते हैं, तो वहाँ से भी आप लोगों को पता चल जाएगा। चलिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी नई वीडियो में।